हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक हो? चलिए शुरू करते हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे थे कि राजस्थान में जैन संप्रदाय के कौन कौन से मंदिर है। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ा था, आज ये पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें अपन शुरू कर रहे हैं रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर अगर पूछा जाए समाधि स्थान तो वो कहाँ पर पड़ता है? वो है पाली में। ठीक है, और ये मंदिर जो है वो है श्वेतांबर जो शाखा है ना, उनके अनुयायियों का मंदिर है। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको श्वेतांबर और दिगंबर दो शाखाएं होती है ना। दिगंबर वो जिन्होंने कपड़े भी अब मतलब वस्त्र भी त्याग दिए हैं कि मतलब कुछ नहीं, जैसे आए हैं वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, है ना, भक्ति करके। और जो श्वेतांबर है वो सफेद कपड़े धारण करते हैं ना, सफेद वस्त्र। तो वो जो श्वेतांबर संप्रदाय है उनके अनुयायियों का मंदिर है कौन सा? रणकपुर जैन मंदिर। कहाँ पर पड़ता है? पाली में। क्या पाली में या अभी ब्यावर में चला गया है? बताओ मेरे को कमेंट में। अच्छा, इसके बाद ये जो रणकपुर जैन मंदिर है ये कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की जो परिसर है ना, सीमा, उसके अंतर्गत आता है ये। ठीक है, कौन सा मंदिर? रणकपुर जैन मंदिर। ये पाली और राजसमंद है ना, उसकी सीमा पर है। तो फिर कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की परिसर या फिर उसकी सीमा में आता है कौन सा? रणकपुर जैन मंदिर। ठीक है, इस मंदिर के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर है ना 7 मंदिरों का समूह है। ठीक है, मेनली अगर ये पूछा जाए कि कौन से तीर्थंकर को समर्पित है तो वो है आदिनाथ जी को। ठीक है, जो कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर है। मैंने बताया था आपको आदिनाथ जी, जिन्हें कि ऋषभ देव जी भी कहा जाता है ना, कल अपन ने पढ़ा था उनके बारे में। तो ये ऋषभनाथ जी को समर्पित है ये मंदिर। लेकिन इसके अलावा अन्य 7 मंदिर है जो कि अन्य तीर्थंकरों के मंदिर है। लेकिन अपने को अन्य तीर्थंकर नहीं पूछे जाते हैं, मेनली जो किसको समर्पित है वो तीर्थंकर पूछे जाते हैं। तो वो कौन से हैं? आदिनाथ जी। ठीक है, इसके अलावा इसका निर्माण से संबंधित अगर बात करें तो रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था धरणक शाह ने। ठीक है, धरणक शाह एक जैन व्यापारी था। ठीक है, क्या था? जैन व्यापारी था। और किसके काल में था? तो ये था महाराणा कुंभा के काल में। ठीक है, महाराणा कुंभा के काल में धरणक शाह नाम का एक व्यापारी था जो कुंभा का मंत्री था। ठीक है, क्या था? ये कुंभा का मंत्री था। उसने 1439 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से? रणकपुर जैन मंदिर का। ठीक है, इसके वास्तुकार का अगर बात करें तो वो है देपाक। ठीक है, देपाक नाम का जो व्यक्ति था है ना, वो इसका आर्किटेक्चर था। ठीक है, वास्तुकार था। ठीक है, उसने ये संरचना बनाई थी। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है मथाई नदी या फिर मघाई नदी बोल सकते हैं। ठीक है, मघाई नदी। वैसे आपको ये मंदिर के आसपास की लोकेशन है, नदी की बात कर रहे हैं अपन, तो ये स्थिति ध्यान रखनी है ना कि आसपास, जैसे कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की परिसर सीमा में आ रहा है। दूसरा है कि मगाई नदी या फिर मथाई नदी के तट पर है ना, मतलब यूं के उसके आसपास के क्षेत्र में। और ये जो मंदिर है वो आदिनाथ जी को समर्पित है। ठीक है, किसे समर्पित है? आदिनाथ जी, जो कि जैनियों के कौन से हैं? प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर का आप साथ का साथ लिख लेना ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी कि कौन से नंबर के कौन से तीर्थंकर है। ठीक है, 24 तीर्थंकर मैन है। ठीक है, इसके बाद है विशेष। इस मंदिर के बारे में विशेष ये कहा जाता है, यहाँ पर 1444 खंबे स्थापित किए गए हैं ना। और उनकी विशेषता देखो आप, 1444 खंबों में जहां पर भी आप खड़े होकर देखेंगे ना, वहीं से सीधी मूर्ति दिख जाती है। ऐसे मतलब कोई आड़ा नहीं आता है ना, बाधा नहीं बनती है ये खंबे कि भाई इतने खंबे है तो कैसे। तो इसलिए इस मंदिर को इतने स्तंभ होने के कारण स्तंभों का वन कहा जाता है और स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर की संख्या किससे दी जाती है? कि कोई भी चीज बखूबी मतलब बहुत मात्रा में होती है। तो यहाँ पर स्तंभ बहुत मात्रा में है, इसलिए वन ऐसा लगता है जैसे कि स्तंभों का वन है, जंगल है ना। तो वन या फिर स्तंभों का अजायब घर, इससे संज्ञा दी गई है। ठीक है, स्तंभों का अजायब घर भी लिख लेना आगे। ठीक है, अजायब घर। ठीक है, अन्य नाम है इसका चौमुखा जैन मंदिर। ठीक है, क्या नाम है इसका? चौमुखा जैन मंदिर। इस मंदिर की संरचना देखने पर, दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ये चौमुखा है। ठीक है, मंदिर तो चौमुखा जैन मंदिर है। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, पर चौमुखा जैन मंदिर पूछा जाए तो वो है रणकपुर जैन मंदिर। लेकिन चौमुहागढ़ अगर ये पूछ लिया जाए है ना, तो ये कहां पर पड़ता है? चौमू। ठीक है, और चौमू कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, जिसे धाराधारगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। और इसके बाद इसे संज्ञा दी गई है नलिनी गुल्स विमान की। ठीक है, अब ये बोलोगे अब ये क्या है, तो पीछे क्या लग रहा है? विमान। इस शब्द से आपको याद रखना है कि जो धरणक शाह थे ना, इनको सपना आया था, है ना, सपना आया तो सपने में क्या देख रहे हैं ये कि स्वर्ग से कोई वाहन आया है ना, और उस वाहन में ये बैठकर जा रहे हैं ना। तो जो उस वाहन की जो संरचना थी ना, तो उन्होंने जैसी वो संरचना देखी सपने में वाहन की, वैसी ही मतलब संरचना में इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसलिए इसको क्या संज्ञा दे दी गई है? नलिनी गुल्स विमान, जो कि सपने में आया हुआ था। एक विमान है जो स्वर्गीय वाहन है ना, स्वर्गीय विमान। ठीक है,
और इसके बाद डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इन्हें संज्ञा दी गई है वेश्याओं का मंदिर, ठीक है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा अपने प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने इस मंदिर को क्या संज्ञा दी है, वेश्याओं का मंदिर। मैं आपको बता देती हूँ, गोपीनाथ जी शर्मा है ना, इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने मतलब ये इनके अकॉर्डिंग कोई भी चीज हो अलग होती है। जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाए कब होता है, 18 जून 1576 को हुआ था, है ना। लेकिन इनके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए ना तो ऐसे इक्वेशन भी अलग आता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, इन्होंने 21 जून बता दी थी उस तारीख को। तो कोई भी अगर विशेष तिथि दे रखी है तो वो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार है उनके अनुसार अलग होती है। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस मंदिर को वेश्याओं का मंदिर की संज्ञा दी है। क्यों दी है, क्योंकि ये मंदिर निर्मित है महामारू शैली में, ठीक है। महामारू शैली किसकी उपशैली है, तो ये है नागर शैली की उपशैली है। महामारू शैली या फिर गुर्जर प्रतिहार शैली की मैंने आपको विशेषता बताई थी कि यहाँ पर जो अश्लील मूर्तियों का संकलन होता है ना, अश्लील मूर्तियां स्थापित की जाती है, मूर्तियों की अश्लीलता दिखाई जाती है ना, कामुकता, तो उससे इन मूर्तियों की वजह से फिर इसको क्या संज्ञा दी गई, इन्होंने वेश्याओं का मंदिर की संज्ञा दे दी, ठीक है। इसके बाद है सोनी जी की नसियां। सोनी जी की नसियां पड़ती है कहाँ पर, अजमेर में। अजमेर है या ब्यावर चली गई है, आप मेरे को बताओ, अजमेर में है या ब्यावर में चली गई है। सोनी जी की नसियां जो है ये जैन मंदिर दिगंबर संप्रदाय का जैन मंदिर है। संप्रदाय की जगह अपन शाखा यूज करेंगे, दिगंबर शाखा के अनुयायियों का ये मंदिर है सोनी जी की नसियां। इसका निर्माण करवाया था मूलचंद जी सोनी और टिकमचंद जी सोनी, ठीक है, ये दोनों भाई थे। कहीं कहीं ऑप्शन में ध्यान रखना ये भी आता है, कहीं कहीं नेमीचंद जी भी आ जाता है, ठीक है, नेमीचंद जी सोनी, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस मंदिर में। तो याद रखें मूलचंद जी सोनी, टिकमचंद जी सोनी। एक चीज और याद रखनी है, क्या है, नेमीचंद जी सोनी, ठीक है। निर्माण कब करवाया था, इसका निर्माण हुआ था 1864 ईस्वी से 1865 ईस्वी के बीच, ठीक है। कब हुआ था निर्माण, 1864 से 1865 के बीच। 1864 से तो निर्माण इसका प्रारंभ हो गया था, लेकिन 1865 में जो इनका गर्भगृह है जहां पर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, तो उस गर्भगृह में आदिनाथ जी, जिन्हें कि ऋषभ देव जी कहा जाता है, जेएनयू के प्रथम तीर्थंकर है, ठीक है, उनकी मूर्ति या फिर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी। कब, 1865 में, शायद 26 मई है ना, 26 मई डेट है, वो डेट नहीं आपको सन याद रखना है, 1865 में, ठीक है। इसकी विशेषता यह है कि इसका अन्य नाम है, इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। लाल मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण जो हो रखा है वो लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है ये मंदिर, ठीक है। कौन से, लाल बलुआ पत्थर के, जो कि करौली से लाए गए थे। आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे कि कहाँ की, मतलब है ना, कौन से जिले की, किस स्थान की क्या चीज प्रसिद्ध है, वहां पर अपन पढ़ेंगे शायद करौली के मेहरून पत्थर और धौलपुर के लाल पत्थर, है ना, ऐसा, तो वो प्रसिद्ध है। तो करौली से क्या लाल पत्थर लाए गए थे और उनसे ये मंदिर निर्माण किया गया था, इसलिए इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखें यहाँ पर जो, वैसे तो आदिनाथ जी की प्रतिमा हर मंदिर में मुख्य रूप से स्थापित है, लेकिन सोनी जी की नसिया में जो आदिनाथ जी की मुख्य जो प्रतिमा स्थापित है, इसे अग्निदेव की संज्ञा दी गई है। किसकी, अग्निदेव, आपको इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। अग्निदेव आदिनाथ जी से संबंधित है, ठीक है। ये जो वर्ड है किसकी संज्ञा दी गई है, तो आदिनाथ जी को या ऋषभ देव जी को, ठीक है। इसके बाद एक बुक है, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, पहले क्वेश्चन में आता था कि लाल मंदिर किसे कहा जाता है, तो सोनी जी की नसियां, ठीक है, जो कि एक जैन मंदिर है और दिगंबर शाखा का एक जैन मंदिर है। लेकिन ध्यान रखना अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, बहुत कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इसका अन्य नाम भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखें, ये किसी किसी को ही नाम पता है, सिद्धकूट चैत्यालय, ठीक है। सिद्धकूट, कहाँ लिखो, यहाँ लिख देती हूँ, सिद्धकूट चैत्यालय, ठीक है। किसकी अन्य नाम क्या है, एक तो लाल मंदिर और एक क्या है, सिद्धकूट चैत्यालय, ठीक है। एक बुक है, ठीक है, कौन सी, जैनिज्म ए फैक्टोरियल गाइड टू द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। क्या है, अ फैक्टोरियल गाइड टू द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस, और ये बुक किसकी है, ये है कर्ट टिड्ज, ठीक है। क्या है, कर्ट टिड्ज नाम के लेखक ने ये बुक लिखी है, कौन सी, जैनिज्म ए फैक्टोरियल गाइड टू द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस। मैंने आपको बताया था, हाँ पहले ही बता दें, इस बुक में सोनी जी की नसिया के मंदिर का वर्णन है कि निर्माण कब करवाया गया था, किसने करवाया था और किसे समर्पित है ना, कौन से पत्थरों से निर्माण करवाया गया था, ये सब चीजें इस बुक में लिखी हुई है, जो कि किसने लिखी थी, वो लिखी थी कर्ट टिड्ज ने, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि नॉन वायलेंस, ठीक है, मैंने आपको जो जैन संप्रदाय है उनके 5 नियमों के बारे में बात कर रही थी मैंने आपको, कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो नॉन वायलेंस, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा, कि
परेशान नहीं करना है, जीव जंतुओं की हत्या नहीं करनी, अहिंसा, जो बिना मारपीट के जो शांति से काम हो रहा है वो करो, तो नॉन वायलेंस है ना, अहिंसा। तो कौन सा नियम को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है? अहिंसा न, ठीक है, सत्य और अहिंसा को, ठीक है। इसके बाद है भांडाशाह का जैन मंदिर। भांडाशाह का जैन मंदिर है बीकानेर में, और ये श्वेतांबर जो शाखा है उनके अनुयायियों का मंदिर है, ठीक है। कौन सी? श्वेतांबर शाखा के अनुयायियों को। निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था भांडाशाह ओसवाल, जो कि एक जैन व्यापारी थे ये भी, ठीक है। कौन थे? जैन व्यापारी। व्यापारी तो ये है कि कॉमन सेंस से, जैनों का मुख्य व्यवसाय वो होता है, ये व्यापारी होते हैं ना, व्यापार करते हैं, इसलिए। निर्माण कब करवाया था? तो ये करवाया था 12वीं शताब्दी में। कब करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में करवाया था। ये मंदिर समर्पित किसको है? तो ये मंदिर समर्पित है सुमतिनाथ जी, जो कि जैनियों के 5वें तीर्थंकर है, ठीक है, 5th 5वें तीर्थंकर है जैनियों के सुमतिनाथ जी, ठीक है, उन्हें समर्पित है। याद रखना, साथ के साथ याद करना कि कौन से नंबर के तीर्थंकर, कौन से, क्या नाम है उनका, है ना। एक साथ याद करेंगे तो नहीं होगा, धीरे धीरे याद करेंगे कौन सा मंदिर किन्हें समर्पित है, कौन से नंबर के तीर्थंकर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुमतिनाथ जी 5वें नंबर के तीर्थंकर है, ठीक है। यहाँ पर अगर मेले की बात की जाए या फिर जैसे मुख्य महोत्सव, मुख्य दिवस कब होता है, तो वो होता है महावीर जयंती को, ठीक है। महावीर जयंती, महावीर जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। मैंने कल बताया था आपको कि मुछावाड़ा महावीर जो मंदिर पड़ा था ना, उनके बारे में, कि उनका भी मेला या महोत्सव कब लगता है, मेन जो दिन होता है वो होता है महावीर जयंती, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। ये हनुमान जयंती मतलब चैत्र पूर्णिमा के 2 दिन पहले आती है, ठीक है। तो सुमतिनाथ जी के यहाँ पे भी जो मेन जो लगता है ना, वो किस दिन? महावीर जयंती के दिन लगता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। निर्माण कब करवाया गया था? 12वीं शताब्दी में। इस मंदिर की विशेषता क्या है? तो ऐसा बताता है कि इस मंदिर की जो नींव है ना, वो घी में चुनी गई है। इसके पीछे एक कहानी अपन पढ़ते हैं, वो कहानी तो इसके विशेष है कि जो मंदिर की जो नींव होती है वो पानी में रखते हैं, लेकिन इसकी क्या, घी में चुनी गई है मंदिर, ठीक है। और त्रिलोक दीपक प्रसाद, इस मंदिर को संज्ञा दी गई है, या फिर अन्य नाम कह सकते हैं, क्या है? त्रिलोक दीपक प्रसाद। इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि वैसे अपन मंदिर में जाते हैं एक दीपक जलाते हैं ना, लेकिन जो जैन खास करके जो कौन श्वेतांबर शाखा के जो होते हैं अनुयायी, वो 3 दीपक एक साथ जलाते हैं ना। उनका क्या मानना है? एक तो स्वर्गलोक, परलोक, एक पाताल लोक और एक है इहलोक, जहां अपन रह रहे हैं ना। तो तीनों को ये साक्षी मानकर दीपक जलाते हैं, ताकि यूं है कि कहीं पे भी इंसान को दुख नहीं आए। जो कर्म है अपने वो तो साफ रखते हैं, 5 नियम है ना, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यूं है कि तीनों लोगों से अपने को पॉजिटिव एनर्जी मिले, है ना, और हमारा जीवन दुखद नहीं रहे, खुशियापूर्ण हो जाए ना, और पॉजिटिव रहे। तो तीनों लोग जो है ना, उसको साक्षी मानकर ये 3 दीपक जलाते हैं। तो इससे क्या? त्रिलोक दीपक प्रसाद, ठीक है, तीनों लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर वो जलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आमलक, मैंने आपको बताया था आमलक जो शब्द है उसका संबंध किससे है? नागर शैली से। गोपुरम शब्द का संबंध किससे है? द्रविड़ शैली से। पीछे भी अपन पढ़ चुके हैं, और मैंने कल भी आपको बताया था चित्र बना करके, ठीक है। तो ये आमलक मतलब कि जो कि कलश के नीचे सपोर्ट के रूप में स्थापित किया जाता है ना, तो वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसका मतलब ये है आमलक का संबंध नागर शैली से। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हो रखा है, ठीक है। किसमें हो रखा है? नागर शैली में, ठीक है। तो बस, और इसके बारे में ये है कि जो त्रिलोक दीपक प्रसाद है, इसको संज्ञा दी गई है। इसकी नींव जो है ना, वो कहाँ कब रखी गई है, किसमें रखी गई है? घी में। इसके पीछे एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था, भांडाशाह ओसवाल जी है ना, ये इसका निर्माण करवा रहे थे, तब बनिए ऐसे ही होता है ना, मतलब यूं है कि एक पंथ 2 काज देख के, फालतू चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जहां जितनी चीज जरूरत है वही चीज लाते हैं, वेस्ट चीज नहीं होने देते हैं, है ना। तो जितना मसाला चाहिए था उस नींव की चुनवाई में, उतना ही उन्होंने मसाला मतलब वही जो सीमेंट वगैरह, चूना पत्थर, जो भी रेत वगैरह, बजरी जो भी चाहिए होती है, उतनी ही मंगवाई। लेकिन ऐसा हुआ 3 बार लगभग, है ना। जैसे ही मंगवाई और फिर थोड़ी सी कम पड़ गई, फिर और दोबारा की बोली कितनी कम पड़ी है, 1 कट्टा, तो उतनी मंगवाई, फिर थोड़ी सी कम पड़ गई, ऐसे 3 बार मंगवाई। तो लेकिन जब वो खाना खा रहे थे ना, ऐसे बताते हैं कि सब साथ में बैठ के, मजदूर वर्ग और ये ओसवाल जी साथ में बैठ के खाना खा रहे थे, तो उनके क्या सब्जी में मक्खी गिर गई, है ना। तो उन्होंने क्या मक्खी निकाली और उस मक्खी को चूस के फेंक दिया। तो फिर ऐसे मजदूर कहने लगे, भाई हम तो आपके साथ में खाना नहीं खाएंगे, आप तो इतने कंजूस मक्खी चूस हो हैं। और ऊपर से फिर उन्होंने टॉन्ट मार दिया। उनके मन में तो थी सही है कि भाई इतने कंजूस, तो तभी तो इस मंदिर के निर्माण, मंदिर तो बनवा रहे हो, श्रद्धा तो है, लेकिन 3 बार तो आप मसाला मंगवा चुके हो, इतने कंजूस हो। अरे भाई 1.5 कट्टा चाहिए था तो 2 मंगवा लेते, बच जाता है ना। तो 3 बार तो नहीं मंगवाना पड़ता कम से कम। तो फिर ये बात लग गई भांडाशाह, मतलब इनके भांडाशाह जी के दिल पे, है ना। तो भाई ईगो हर्ट हो गया इनका कि ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को। तो इन्होंने बोला कि तुम मेरे को कंजूस बोल रहे हो ना, तो मैं कंजूस नहीं हूँ। अगर तुम बोलो ना तो इस क्या बोले, इस मंदिर की जो नींव है ना, मैं पानी की जगह घी में चुनवा सकता हूँ, इतनी तो क्षमता है मेरी। तो फिर मजदूर बोले हाँ, तो फिर
कहना क्यों, करके दिखाओ भाई। तो इनका वो लग गया कि नहीं भाई अब तो करना पड़ेगा, ईगो हर्ट हो गया। तो फिर इन्होंने ऐसा मानते हैं कि लगभग इस जो नींव चुनी गई है इसमें 40,000 कितने 40,000 किलो घी का उपयोग किया गया है, किसमें, इस मंदिर की नींव को चुनने में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी है, इसके पीछे ये कहानी। और ये बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।